अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ लंडी कोतल के पास, जो कि गुज्जर नाले की हदूद में शामिल होता है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको बेशतर जो घर देखने को मिलेंगे वो कोई 3 से 4 मंजिला इमारतों के पूरे घर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लंडी कोतल पे इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से गुज्जर नाले पर ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसे ही ये गुज्जर नाले का एक अहम पॉइंट समझा जाता है। और इस वक्त यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़, यानी कि जो लोगों ने अपने घर तामीर कर रखे थे नाले के ऊपर, वो मसमार किया जा रहा है। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट पे लंडी कोतल के एक मस्जिद तामीर थी और उस मस्जिद को मसमार किया जा रहा है। और ये पूरी लाइन सीधी चलती हुई आगे तक गई है, जिसमें लोगों के जो घर इन लोगों ने नाले के बिल्कुल जॉइंट कर रखे थे उनको यानी कि मसमार करने का अमल जो है इस वक्त जारी है। गुज्जर नाला एक 26 किलोमीटर पर मुहित है और इस नाले पर तकरीबन तजावुज़ात यानी कि जो घर लोगों ने तामीर कर रखे थे उसको मसमार करने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। कोई कमोबेश 15 से 20 दिन में गुज्जर नाले को मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात से पाक कर दिया जाएगा और जितने लोगों ने अपने घरों को नाले के ऊपर कायम कर रखे थे वो तमाम तर मसमार कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक बड़ी सड़क निकाली जाएगी, 30 फीट इधर 30 फीट उधर। सड़क निकालने के बाद अंदरूनी जो आपकी ट्रैफिक के जो मसाइल है कराची शहर में, वो मसाइल भी हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं, उस वक्त सामने जो है वो जो नाले पर जो कचरा 20-25 सालों से उठाया नहीं गया था, अब वो कचरा भी जो है वो उठाने का अमल इस वक्त जारी है। चूँकि पहले मशीन के अंदर दाखिल होने की जगह नहीं थी, अब चूँकि ये जैसे ही घरों को इन्होंने तोड़ा है तो उसके बाद मशीनों के अंदर दाखिल होने की जो है वो गुंजाइश बनी है और अंदर जो है वो सफाई का अमल जो है इस वक्त जारी है। एक तरफ जहाँ इमारतों को मसमार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है इस नाले की सफाई के काम को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मेन लंडी कोतल के बिल्कुल मेन रोड पर खड़ा हूँ और ये सूरत हाल आपके सामने है। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा थोड़ा अंदर की तरफ, जहां पर इन्होंने एक यानी कि जो ऑपरेशन किया है गुज्जर नाले पर, कोई 10 टीमें जो है वो काम कर रही हैं और केएमसी के डायरेक्टर के मुताबिक जो है इस नाले को कमोबेश 10 से 15 रोज़ के अंदर अंदर गुज्जर नाले को पूरा क्लीन कर दिया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं लंडी कोतल के पास से बिल्कुल जैसे ही अंदर आया हूँ तो ये बंगाली पाड़ा का एरिया कहलाता है और यहाँ पर जो है वो लोगों के जो घर लोगों ने अपने नाले के ऊपर बनाए हुए थे उनको मसमार किया जा रहा है। यारू खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरे गुज्जर नाले को जो क्लियर किया है, आप देखते हैं जो 5-5, 6-6 मंजिला इमारतों को गिरते हुए जब आप देखते हैं तो यही वो शख्स है जो उन इमारतों को गिराता है। ये इतनी बड़ी मशीन के ज़रिए, यारू खान, आप जब 5 मंजिला इमारत को गिराते हो तो आपको ज़िंदगी मौत का डर नहीं लगता कि यार 5 मंजिल इमारत अगर मेरे ऊपर आ गई मशीन के ऊपर तो मैं तो मलबे के तले दब जाऊंगा? बस डर तो होता है, खौफ होता है, पर मजबूरी है, काम बीवी बच्चों की रोज़ी है, ये भी करना पड़ता है और मौत के सामने खड़ा होना पड़ता है, करना पड़ेगा क्योंकि भाई काम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में भी जब मैं आया तो यही काम करता गया, पर उस टाइम तो सिर्फ निकलने का रास्ता ही बनाना था, इतनी ख़ास बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। इस बार मुझे बिल्डिंगें दी थी ख़ास तौर पे लालू खेत का सी एरिया में, वहाँ 5-5, 6-6 मंजिलों से नीचे मकान थे ही नहीं, कम से कम 4 मंजिल तो क्लियर करके आए हैं। उसके बाद अब कॉल मिली है कि लंडी कोतल पे आपको बुलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर चंद हैवी मकान आते हैं यहाँ गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमने क्लियर किया। मुश्किलात का सामना तो काफ़ी आया पर किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जानी नुकसान भी नहीं करने दिया और अपने आप को भी बचाया और करके आए हैं सारा काम। अच्छा यारू खान, हमने देखा गुज्जर नाले पर ऐसे बंगले टाइप के घर बने हुए थे शानदार, जिस तरीके से कमर्शियल एरिया में जो कि 5-5 मंजिला इमारतें बनी होती हैं, बड़े शानदार विंडो ज़बरदस्त। तो इस तरह के घर तोड़ने में आपको थोड़ा सा झिझक हुई कि यार ये इतना ज़बरदस्त घर है, मैं एक पंजा मारूंगा पूरी ज़मीन बोस हो जाएगी? झिझक तो लाजमी बात होगी, इतने प्यारे प्यारे मकानात बनाए हुए हैं KBR जैसे, लालू खेत जैसे, सी एरिया जैसे, C1 एरिया जैसे मकानात गिरे हैं। पर जब वो क्लियर किया हम उसमें लगे हुए, लोगों का रोना धोना देखा तो हमें जब दोबारा किडनी हिल पार्क की तरफ बुलाया गया कि हज़ार के देखे तो हम ये वाले गुजर नाले के घर ही भूल गए। हमने कहा अब वो इतने महंगे घर जा रहे हैं, करोड़ों के 1-1 हज़ार के बंगले जा रहे हैं, अब नाजायज़ है, अब बने हुए अंतराई जगह पे बने हुए, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा, लोगों के दुख बर्दाश्त करूंगा और नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और आगे करेगा क्योंकि ये समझे कि ये नाला यारू के ही नाम पे है।
अच्छा यारो, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को लोगों ने बाहर निकाले हुए थे, आपकी मशीन तक अंदर नहीं जा सकती थी, तो ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है, आप समझते हैं कि ये पूरा इसको जो है वो क्लियर होना ज़रूरी था? क्लियर लाजमी होना ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा गिर जाता था अंदर तो एक्सपायर होने के अलावा मिलता ही नहीं था, क्योंकि नाले में मशीन गिरी के जाने की जगह ही नहीं थी। जब 2016 में हमने काम शुरू किया तो हमने हल्की हल्की सी सिर्फ मशीन गुजरने का रास्ता बनाया, पूरा कंप्लीट किया टीन हट्टी तक। जब मशीन का रास्ता बना उसके बाद कोई ऐसे हादसा हमें मिले नहीं, कहीं जो है ना बच्चा आ गया और कहीं गिर भी जाता, कोई मसला भी हो जाता, कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता, तो हेवी मशीनरी का रास्ता हमारे पास था, हम फ़ौरन पहुंच जाते थे। 2016 में आहिस्ता आहिस्ता करते गए। अब जब 2016 के बाद 21 की कटिंग आई तो बड़ी कटिंग आई, तो हमें ऑलरेडी रास्ता बड़ा हुआ मिला हुआ था, अब कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। 16 में बड़ा मुश्किलात का सामना था, काफ़ी मशीनें भी कल्टी हुई है, तो मशीन कल्टी होने का मसला ये था क्योंकि रास्ता ही नहीं था, छोटी मोटी जगह ही थी। अब बड़ा स्पेस मिला हुआ है और अब FW वाले भी आराम से काम कर पाएंगे, क्योंकि नाला भी सही से साफ़ हो रहा है और हमें भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं अच्छा यारो, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने ये घरों को तो तोड़ा, 6-6 मंजिला इमारतें, 7-7, 5-5 मंजिला, अब अगर आपको टास्क दिया जाता है कि जी आपने कसीरुल मंजिला इमारतों को गिराना है, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या होगी? उसको ये तरतीब दी जाती है कि टायर वाली मशीन होती है हल्की है, तो उसे क्रेन के ज़रिए बाज़ औक़ात हमने देखा है क्रेन के ज़रिए ऊपर हो जाते हैं, एक एक पोर्शन करके उसे नीचे लेके आया जाता है। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, अब धड़म करके उसे गिरा नहीं सकते, धड़म करके गिराएंगे तो आस पास कहीं भी चल जाएगी, क्योंकि अक्सर आपने मेरी वीडियो देखी हुई होगी, 6-6, 7-7 मंजिल जब मैं गिराता हूँ धड़म करके गिरती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि नाले की तरफ मैं गिराऊँ। अब वो अगर बड़ी बिल्डिंगों को बोलेंगे तो वो इसी तरीके कर, जैसे अलादीन पार्क पे हुआ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, ऐसे करते हुए आया। ठीक है, यारो खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए मैं आपको आगे की तरफ मज़ीद लेकर चलता हूँ। जी, इस वक्त मैं गुजर नाले के पास खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त जो है सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि मेरे लेफ़्ट साइड पर और मेरे राइट साइड पर, दोनों साइडों पर जो है इस वक्त जो कि लोगों ने अपने घरों को बनाए हुए थे आगे की तरफ, उनके घरों को मसमार करके जो है वो आगे की तरफ जाया जा रहा है। अच्छा, इस ऑपरेशन को ताख़ीर इसलिए किया गया, लंडी कोतल के जो मकाम है ये बिल्कुल सेंट्रल में आता है गुजर नाले के, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है वो चेक मौसूल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने कहा था कि जी सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, उन्होंने कहा कि जी कम अज़ कम हमें चेक दिए जाएँ, उसके बाद जाकर हमारे घरों को मसमार किया जाए। अभी जो है वो चेक देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और उसके बाद से जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का अमल भी जो है वो जारी कर दिया गया है। मेरे सामने की तरफ भी ऑपरेशन चल रहा था, इस तरफ भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। लेफ्ट साइड पे अब आपको जगह भी देखने को मिल रही है, राइट साइड पे भी जगह आपको देखने को मिल रही है और गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, मशीन भी आती हैं और जाती हैं और ये जो कचरा जो सालों से यहाँ पर जो है सफाई नहीं हुई, उसके काम को भी सफाई के काम को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें कि इस वक्त जो है वो पीछे हैवी मशीनरी के ज़रिए जो है वो लोग, चूँकि जो पीछे जो मकान है जिसकी वजह से मशीन को रोका गया है, क्योंकि उसने कहा है कि जी ये मकान में खुद गिराऊंगा, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो कोई 2 से 2.5 लाख रुपए का मटेरियल है। उसने कहा क्योंकि अगर मशीन गिराती है तो उससे ये होगा कि उसका माल जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। लेकिन अब जो है ये जैसे ही मुकम्मल तौर पर इसको मसमार करके अपना सामान ये निकाल लेगा तो उसके बाद मशीन को फिर आगे लेकर जाया जाएगा। तो गुजर नाले से फ़िलहाल इतना ही, चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।